यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून एनके, दिवाकर, सबको गुड आफ्टरनून. नीदर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों आ सकता है. कहाँ से प्लूरल आएगा? सिर्फ सिंगुलर आएगा. यश श्री दयाल, गुड आफ्टरनून. संतोष, आशीष, सबको गुड आफ्टरनून. 2019 का मेंस का बैच लाओगे ना मैम? क्यों नहीं आएगा 19 का? पहले 18-19 का प्री तो क्रैक कर लो, प्री एग्ज़ाम निकाल लो पहले. 19 भी आएगा, अभी टाइम है भाई. 19 का पहले प्री होने दो. और आई थिंक जो मेंस के एस्पिरेंट्स है, जो इस बार मेंस देने वाले हैं, एवरी एडजेक्टिव होता है. एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा. एवरी जब भी होगा एडजेक्टिव होगा. 15 दिन में क्या पढ़े? 15 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट दो. जैसे अभी मैंने अपना मेंस का बैच का सिलेबस ख़त्म कर दिया है और अभी मैं 4 दिन में 800 क्वेश्चन करवाऊंगी. सिर्फ क्वेश्चन करना है. ओके, एलडीसी क्रैक होगा. ओके, बिल्कुल होगा. राम राम रविंदर, नवनीत, सबको गुड आफ्टरनून. अभिषेक, गौतम, राजेश, गुड आफ्टरनून. ईच और एवरी बिल्कुल एक साथ हो सकता है. ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज वर्क. हो सकता है एक साथ. अरे भाई, ग्रुप में मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूँ? ग्रुप के लोग ऐसे ही दुखी है अपने एडमिन से. क्या करोगे ज्वाइन करके? हाउज यू मैम? आई एम फाइन. धोनी, माय गॉड, धोनी इज ऑल्सो हियर. वसीम, अभिषेक, सबको गुड आफ्टरनून. ओके, तो मेंस का आई थिंक जो मेंस एस्पिरेंट्स है, स्कोर तो बड़ा होगा अच्छा, बट हमें, हाँ, स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा है. कल हमारा स्कोर आया है और बच्चों के 40 मार्क्स तक बढ़े हैं. ठीक है, 40 मार्क्स. देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिसका तो बहुत ज़्यादा चला गया, 40 मार्क्स बढ़ गया है. कुछ का तो 200 भी क्रॉस हो गया. बस आप जो स्टूडेंट्स बोथ वर नॉट प्रेजेंट की जगह हम नन नहीं कर सकते वो श्याम, क्योंकि बोथ की बात हो रही है ना, 2 लोगों की बात हो रही है. नन तो 2 से ज़्यादा हो गया. ओके, बस कहानी की सीख यही है कि नॉर्मलाइजेशन, दोनों, हाँ, नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन में तो बहुत 40 मार्क्स तक बढ़ा है बच्चों का. 200 प्लस भी आया है. एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कि बैंकिंग में भी होता है, कि नॉर्मलाइजेशन आने पे उन्हीं का स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ा है ना, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो. ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल हो. तो इस बार जब आप प्री देने जाओगे तो एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे. ओनली वही सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसके लिए आप श्योर हो. श्योर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे. बट इसका मतलब नहीं है कि डर डर से सब छोड़ते जाना है. एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करना है. मैम, मेरे 152 और 160 के बीच में काफ़ी बच्चों का है. काफ़ी बच्चों का है, बहुत खुश नहीं होना है. 150 से 160 बहुत सारा है. अब देखना है मेंस जंप लेनी होगी मेंस में. हाँ, एक है जिसका कितना था, 130 वगैरह था. एक स्टूडेंट का 131 था, उसका चला गया है 165 वगैरह. ओके, हाँ, किस्मत लिखवाया है. चलो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, नया नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करते जाना है. ओके, चलो, लेट अस स्टार्ट. 180 है, बहुत अच्छी बात है भाई. ये 180 है तो बहुत अच्छी बात है. नमस्ते विशाल. चलो, सब्जेक्ट और आगे बढ़ाते हैं. ये क्या पूछ रहे हैं? धोनी पूछ रहे हैं, मेंस में इंग्लिश और मैथ्स का पेपर एक साथ होता है क्या? एक साथ होता है, एक साथ होता है, एक ही दिन. फोरमोस्ट का मतलब होता है इनके वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी जी वॉज द फोरमोस्ट लीडर. फोरमोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट. गुड आफ्टरनून प्रदीप. चलो आ जाओ. कल हमने सारा डिस्कस कर लिया था. कल हमने डिस्कस किया था क्या? ईदर, नीदर, नन, एनी. ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. और ये जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए. सॉरी, ईदर काउंटेबल के लिए, नीदर भी काउंटेबल, और ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए. ठीक है, ये सब हमने कर लिया था. ओके, और ऑल, ईच भी करवाया था मैंने. ईच भी आपको करवाया था. ईच का हिंदी है प्रत्येक. ठीक है, एवरी इज हर एक. ये ईच एवरी भी सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर है, और ये भी काउंटेबल के लिए. बट ऑल किया था हमने, ऑल काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ, बस यही सब किया. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था,
एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। बस याद रखना, जिस नाउन का प्लूरल बन गया, जिस नाउन का प्लूरल बन गया वो काउंटेबल हो गया, और जिस नाउन का प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल से गिन के डिसाइड नहीं करोगे। जिस नाउन का प्लूरल बन गया वो काउंटेबल है, जिसका प्लूरल नहीं बना है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखना है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, बॉय का प्लूरल हम एस लगाते हैं, बॉय का प्लूरल बॉयज, बट कई नाउन को बगैर एस का भी प्लूरल बनाते हैं। जैसे टूथ का प्लूरल टीथ, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, बट बगैर एस लगाए भी प्लूरल तो बन रहा है ना। सो ऑल दीज आर काउंटेबल। जैसे शुगर, शुगर का प्लूरल नहीं बनता है शुगर्स, मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं बनता है, तो ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस स्टार, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बस याद रखना है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। जिसका प्लूरल नहीं बन रहा है ना अनकाउंटेबल, और जिसका बन जा रहा है काउंटेबल। हाँ तो पूछ लो इनके, पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ लो, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सोनू बोल रहे हैं अनकाउंटेबल, दिवाकर अनकाउंटेबल, मोहम्मद ऑल्सो अनकाउंटेबल। सोच समझ के बोलना है। काफ का काफ्स होता है, CALVES। आशीष काउंटेबल बोल रहे हैं, काउंटेबल बोथ। कहाँ से आर के मार्को, काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ से हो जाएगा? स्टार का प्लूरल होता है ना, हिंदी में भी बोलते हो ना, तारा तारे। स्टार का काउंटेबल स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है, और जिस वर्ड का प्लूरल बन गया इसका मतलब है कि वो काउंटेबल है। स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, स्टार इज काउंटेबल। स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, जितने हमारे नज़रों के दायरे में है उतना तो हम गिन सकते हैं, तो स्टार इज काउंटेबल। और स्टार काउंटेबल में भी काउंटलेस है। अगर मैं पूछूं कि काउंटेबल तो जिसे गिन सकते हैं, काउंटेबल और काउंटलेस में क्या डिफरेंस? जैसे अनकाउंटेबल और काउंटलेस में क्या डिफरेंस है? अनकाउंटेबल तो जिसे गिन ही नहीं सकते हैं, बट काउंटलेस मतलब जिसे गिन तो सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। हम तारों को गिन सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि मुश्किल है। तो स्टार हमारा काउंटेबल है, और काउंटेबल में भी काउंटलेस है, अनगिनत है, बट अनकाउंटेबल तो जिसे हम गिन ही नहीं सकते। फिर स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि मैम 5 स्टार होटल होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि स्टार्स वर्ड होता ही नहीं है, स्टार्स वर्ड होता है। स्टार का प्लूरल स्टार्स बनता है, इसलिए स्टार काउंटेबल है, और काउंटेबल में भी काउंटलेस है। गिन तो सकते हैं बट इतना ज़्यादा है कि गिनना मुश्किल है। बच्चों का कहना होता है कि मैम तो फिर हम 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं लिखते, हम 5 स्टार होटल क्यों लिखते हैं? चलो बताओ, इसका लॉजिक बताओ मुझे। मिल जाएगा विजय, कंजंक्शन का भी मिल जाए। जल्दी से बताओ कि ऊपर वाला सेंटेंस में मैंने स्टार्स एस नहीं डाला है। आशीष मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। अच्छा, इनके बोल रहे हैं कि वेरी गुड, विशाल ने सही आंसर दिया। एक बोल रहे हैं कि नंबर लगाए। कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं कि किसी वर्ड के पहले नंबर लगाओ ना, उसके साथ प्लूरल नहीं होता। पर क्यों नहीं होता? देखो मैंने लगा दिया, 5 बॉयज़, नंबर लगा हुआ है बट मैंने बॉयज़ एस लगाया है। 5 स्टूडेंट्स, 5 बुक्स, सब में तो प्लूरल लगाया है। तो इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हम नंबर के साथ प्लूरल भी लगा सकते हैं, नंबर के साथ सिंगुलर भी लगा सकते हैं। 1 है तो बॉय लगा दिया, 1 से ज़्यादा है बॉयज़ लगा दिया। चलो बताओ। ओके, देखो इसका लॉजिक क्या है। ये होटल क्या है? होटल एक जगह है, एंड कोई जगह इज नाउन। कैसा होटल? 5 सितारा होटल। कैसा होटल? 5 स्टार। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। बट यहाँ अगर मैं सिंपली 5 स्टार्स लिखती तो यहाँ पे एस सही है, क्योंकि यहाँ स्टार्स नाउन है, सिर्फ 5 तक एडजेक्टिव है। कितने सितारे? 5, सिर्फ 5 एडजेक्टिव है। बट यहाँ तो 5 स्टार तक एडजेक्टिव था, और स्टार एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम एक ही होटल है ना, एक ही होटल है इसलिए स्टार नहीं लगेगा।
एस नहीं लगेगा। बट अगर मैं होटल्स भी रखती ना तो फिर भी इसमें एस नहीं रहता, क्योंकि होटल्स भी रहता तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। सिंपली वर्ब चेंज हो जाता। 5 स्टार होटल्स, बहुत सारे होटल्स है तो आर लगता, और एक होटल है तो इज लग जाता। ओके, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि नाउन के पहले काउंटिंग आ गया तो प्लूरल नहीं लगोगे। यहाँ भी तो बॉय नाउन है, काउंटिंग आ गया बट फिर भी तो मैंने प्लूरल रखा है, बिकॉज ये इतना दूर तक एडजेक्टिव था, बट ये इतना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। अब देखो हमारे एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया है, ये आपके प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है। ऐसा था, डेलिकेट आईज सर्जरी इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनअवॉइडेबल, जरूरी, महत्वपूर्ण। लेंदी सेंटेंस था, मैंने इसको छोटा कर दिया। चलो बताओ, डेलिकेट नाजुक आंखों की सर्जरी जरूरी है उसके लिए। चंद्रकांत नाम ले लिया है। आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, आर बिल्कुल भी नहीं होगा गौतम, इजी रहेगा। डेलिकेटेड नहीं होगा डियर दिवी, डेलिकेटेड कोई वर्ड नहीं होता, डेलिकेट है, डेलिकेट। डेलिकेट एडजेक्टिव। ये देखो सर्जरी, सर्जरी मतलब ऑपरेशन, और ऑपरेशन नाउन है। कैसा सर्जरी? नाजुक आंखों की सर्जरी। अरे ये पूरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। डेलिकेट आई सर्जरी, और हमें आर नहीं लगाना है, हमने किसको देख के इज लगाया? ये तो पूरा एडजेक्टिव है और हम अपना वर्ब एडजेक्टिव को देख के तो नहीं लगाते, हम तो नाउन को देखते हैं। सर्जरी है, सिंगुलर है, इज रहेगा। एक बच्चे ने, हाँ ये क्वेश्चन आया था, मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या किया, इसमें क्या बताना है, एरर बताना है प्रीति। एक स्टूडेंट जब एग्जाम दे के आए थे तो मैंने पूछा क्या किया, अब देखो उनका दिमाग। आंसर सही किया था, बोला मैम मैंने यहाँ आइज ना करके आई किया। देन आई आस्क्ड हिम व्हाई आई क्यों किया, तो ही टोल्ड मी कि मैम सुहानी तो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं भाई। उसने क्या बोला कि मैम जब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो दोनों आंखों की ऑपरेशन एक साथ नहीं करता है, बोलते हैं पहले एक करवा लो फिर 20 दिन बाद दूसरा खराब करके आना। डॉक्टर ने क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं, एक की कर रहा है, 2 की ऑपरेशन कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ग्रामर देखना है। सर्जरी नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। दूसरे बच्चे ने बोला कि मैम आइज तो कोई वर्ड ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कितने आइज है आपके पास? 2 आइज है, वी शुड प्रोटेक्ट अवर आइज, आइज वर्ड होता है। ओके, तो इसका ये हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल कर लिया। पहले मुझे बताओ मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बहुत सारे बुक्स में इधर उधर की चीजें दे देते हैं। मनी इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बोलोगे रोज तो पैसे गिनते हैं, काउंटेबल ही होगा। मनी इज नॉट काउंटेबल। भोले बाबा के 3 आइज है, भोले बाबा इज एन एक्सेप्शन। मनी इज अनकाउंटेबल, ठीक है। मनी इज मुद्रा, मुद्रा इज अनकाउंटेबल बट करेंसी इज काउंटेबल। मनी को हम नहीं गिन सकते बट करेंसी गिन सकते। 1 रुपये है तो रुपये 1 से ज्यादा है कॉइन्स, $1 है डॉलर 1 से ज्यादा है डॉलर्स, पाउंड्स। सो करेंसी काउंटेबल है बट मनी इज अनकाउंटेबल। चलो अब सीधा अपने सेंटेंसेस पे आते हैं। नहीं, इंडियन वर्क का जब कुछ ऐसे नाउन है ना जिसका प्लूरल बनता है तो पूरी तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है। ये सब हम नाउन में पढ़ेंगे। ये देखो ये मत समझ लेना, जैसे आपने बोला वर्क, वर्क का मतलब तो जॉब है और जॉब अनकाउंटेबल है, बट कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें एस लगता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, कृतियां, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे मैंने बोला वाटर, चलो वाटर तो अनकाउंटेबल है, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं बनता है, लेकिन वाटर्स होता है। वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, मीनिंग बदल जाएगा, ओशन, सीज एंड ऑल। तो देयर आर सर्टेन नाउन्स विच कैन बी मेड प्लूरल, प्लूरल तो बनता है बट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। आयरन इज
हाँ, आयरन का मतलब है लोहा, आयरन से बेड़ियाँ। जैसे मैंने बोला स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। अब पत्थर का प्लूरल हिंदी में तो नहीं बनता है पत्थरों एंड ऑल, तो जब स्टोन्स बनता है ना तो इसका मतलब ये तो पत्थर हो गया, इसका मतलब होता है रत्न, प्रेशियस स्टोन्स। तो वी विल डू दैट इन नाउन्स, नाउन्स में करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाटर मीन्स जलाशय, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स। Now let us come to the point. पीपल्स, पीपल्स होता है, पीपल का मतलब लोग, और पीपल्स का मतलब होता है नेशंस, राष्ट्र। भाई वीडियो पॉज हो रहा है सुहानी, तो एक बार रिफ्रेश कर लो। नोट्स, नोट तो गिन सकते, नोट तो एक चीज है, उस करेंसी को एक आकार दे दिया गया है, करेंसी नोट्स काउंटेड। हाँ चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्वालिफायर वाला, द सब्जेक्ट्स। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। द सब्जेक्ट्स ईच, एवरी, ईच करो, एवरी तो एडजेक्टिव में होता है, ईच, ईदर, नीदर, none, any. What are all these? All these are singular. अगर ईच एडजेक्टिव का काम करे फिर भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन लेता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। अगर प्रोनाउन भी है फिर भी सिंगुलर। रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। कल मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स किया भी था, जैसे दो है तो नीदर लगाओगे, दो से ज़्यादा के लिए नन लगाओगे, वो कुछ भी लिख लो, रूल 4 और कुछ भी लिख लो, जो मन है, वो थोड़ी आएगा एरर में। अभी तो मैंने एक ही सेंटेंस में बहुत सारा एरर दिया है, बट एरर तो कोई एक ही आएगा। देखो जब भी सेंटेंस में, याद रखना, जब भी सेंटेंस में ईच आ गया, ध्यान से सुनोगे। जनरली बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, एडजेक्टिव कंजंक्शन किसका एरर है। तो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी सेंटेंस में ईच आ गया तो याद रखना, ईच वाला किस में पढ़ा था आपने, ईच वाला रूल पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसका खेल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड ही है सिंगुलर और प्लूरल पे। और हमारे ग्रामर में तीन ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन का, प्रोनाउन का या वर्ब का। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड जब भी एरर आएगा या तो वो नाउन का रहेगा, या तो प्रोनाउन का रहेगा, या तो वर्ब का रहेगा, बिकॉज इस तीनों का सिंगुलर प्लूरल होता है। चलो, ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, तो ईच बॉय, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ये प्रोनाउन है, हिज भी है, हर भी है और देयर भी है। देयर तो प्लूरल है, बट ईच तो अपने साथ सिंगुलर नाउन ले रहा है, तो वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए, ये हटा। हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। लेकिन बॉय की बात हो रही है, क्या लगाएंगे, हिज। अगर स्टूडेंट की बात होती ना, स्टूडेंट में भी क्लियर नहीं हो रहा है, स्टूडेंट में भी क्लियर नहीं हो रहा है। स्टूडेंट इज कॉमन जेंडर, टीचर भी कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर मेल फीमेल पुलिंग स्त्रीलिंग क्लियर ना हो तो हम मेल जेंडर को मानते हैं, मेल को मान के चलते हैं। बट यहाँ तो इन्होंने बॉय बता ही दी। ओके, ये तो मैंने अभी एक छोटा सा एरर दे दिया। अभी लेट अस डू, बस मुझे बताना था कि या तो नाउन का एरर आ सकता है, नाउन सिंगुलर होगा प्लूरल नहीं होगा, या तो वर्ब का एरर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, या तो प्रोनाउन का एरर आएगा। नाउ लेट मी गिव यू बहुत सारे सेंटेंसेस। ईच सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है प्रीतम, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉय है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं, अभी तो मैंने ऐसे दिया, हमने बॉय को देख के लगाया, लेकिन मैंने प्रीतम ऐसा लिखा होता, ईच ऑफ द बॉयज इज और आर ऑर्डर्ड। यहां तो ईच एडजेक्ट, कल भी बताया था, ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा था, लेकिन ईच एज एन एडजेक्टिव नाउन तो सिंगुलर ही लेता है, और हमने जो इज आर लगाया ये बॉय को देख के लगाया। बट यहाँ पे बताओ, ईच ऑफ द बॉयज इज और आर रिक्वेस्टेड, इज ऑर्डर्ड टू डू हिज, हर और देयर वर्क। इसके बाद वाले रूल में बताऊंगी ये बॉयज क्यों है, अभी बस ध्यान दो। यहाँ ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है,
और प्रेपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, ये ईच मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। ईच एज एन एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन लेगा, अगर ईच प्रोनाउन भी है फिर भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और अपने साथ वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेगा। ओके प्रीतम, इज इट क्लियर? ईच आएगा उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने तीनों एक ही सेंटेंस में तीनों एरर दे दिया था, अब अलग अलग करते हैं। पॉज करिए, पॉज पॉज नहीं सॉरी, रिफ्रेश करिए। इसको लिखो फिर मैं आगे और बताती हूँ। वीडियो पॉज हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि बाकी फोकस सेट कीजिए। भाई मैं कहाँ से सेट करूँगा, आए बे सेट करने वाले। यस यस आई बिलीव मनोज की वीडियो पॉज हो रहा है अब। ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज होगा, प्लेस। चलो सुहानी ने एक सेंटेंस भेजा है, ईच ऑफ दीज बॉयज, each of these boys play games in the playground. सी है लास्ट वाला, नो है। प्रीतम ने बोला सब सही है मैम। फोर्थ सेंटेंस नॉट विजिबल। अच्छा चलो फोर्थ वाला मैं ऊपर लिख दूंगी प्रीति। ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स, ईच ऑफ दीज। अच्छा ये रब करती हूँ। फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, ये है ईच ऑफ दीज बॉयज play games in the playground. Last one is no error. चलो पहला वाला सेंटेंस आ जाओ, नीदर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? नीदर। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। सब्जेक्ट किसको मानते हैं? देम को नहीं मानोगे, ये देम तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के पहला वाला है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। और नीदर एज अ प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लेगा। हमारा वर्ब सबमिटेड है,
लेकिन सबमिटेड पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। पहला दिन भी बताया था मैंने, पास्ट टेंस में ही के साथ भी हैड और दे के साथ भी हैड, ही के साथ भी वेंट और दे के साथ भी वेंट। तो पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, सेम होता है। तो नीदर सिंगुलर हो या कुछ भी हो, ये तो यही लेगा। वर्ब का भी एरर नहीं है, इसका मतलब है एरर किसका है? एरर प्रोनाउन का। नीदर सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही लेगा, देर नहीं हो, या तो हिज होगा या तो हर होगा। बट मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है, किसको मानते हैं? हिज। एनी पर्सन कैन डू द वर्क, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है इफ दे ट्राई। अब देखो, एनी पर्सन, पर्सन हमारा सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। दे तो प्लूरल है, इसको ही लगा दो, और ही रहेगा तो ट्राई नहीं होगा, ट्राइज हो जाए। ओके, ईच ऑफ दिस गर्ल्स आर क्लेवर नहीं होगा, ईच ऑफ दिस गर्ल्स इज क्लेवर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आई हैव 2 पेन्स, नीदर ऑफ देम आर वर्किंग प्रॉपरली। आई हैव 2 पेन, सही है, उसके पास 2 पेन है, और नीदर तो 2 के लिए यूज होता है, बट यहाँ का नीदर, यहाँ का, अब देखो कभी कभी सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया। ये जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया ना, तो दोनों वर्ब का एक ना एक अपना सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। यहाँ भी तो इस वर्ब है, इस वर्ब का भी तो सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब का सब्जेक्ट है नीदर, प्रेपोजिशन के पहले आ गया, नीदर सिंगुलर होता है, सो दिस इज दिस। नेक्स्ट आ जाओ। ईच ऑफ दिस बॉयज, प्रेपोजिशन है, किसको सब्जेक्ट मानोगे? ईच। ईच सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर डालो, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे कर देती हूँ, प्लेस, प्लेस हो। ये तो इजी वाला था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे हम लोग चीज़ों को। आज मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला था, ओके, अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला था, और वो जो वीडियो है वो रिलेटेड है वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव का। ओके, हमें लगता है रुपेंद्र हमारे करियर विल बैच के स्टूडेंट है, उन्होंने देखा है, अप्रिशिएट भी किया है। कौन सा वर्ब? जनरली वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? जनरली वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, बट कुछ वर्ब एडवर्ब लेता है, कुछ वर्ड एडजेक्टिव लेता है। ओके, तो एक बार उसको देख लेना, हाँ देख लेना, और उसको लाइक कर लेना लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, बेल आइकॉन है प्रेस करना, ताकि अपडेट्स मिलते रहें। उसको देख लेना, अच्छे से हेल्प करता है वो। ईच बॉयज नहीं होगा आर के मार्क को, ईच के बाद तुरंत जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ईच बॉय इज। हाँ, अभी बता रही हूँ रवि, बस मुझे टाइम दीजिए, जब भी ऑफ आ जाएगा ना, इसके बाद वाले रूल में हम वही करेंगे। पहले मुझे इसको खत्म कर लेने दीजिए। ईच के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, सिंगुलर होगा, नाउन आ गया, प्रोनाउन तो नहीं आएगा क्योंकि ईच एडजेक्टिव है। ईच और एवरी को एक साथ भी लिख सकते हैं हम, ओके। हाँ चलो, सुहानी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, ये प्रीवियस पेपर का ही है। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड, हिज माइंड। अच्छा, आपने मेक अप देयर माइंड, ठीक है, देयर माइंड रखा है। मैं एक और डाल देती हूँ, ये सब इसी में से ऑप्शन डाला है। ईच ऑफ मेक अप देयर माइंड, ऐसा कुछ है। अभी मैंने क्या बोला है? ईच। डोंट वरी, वी आर प्रमोटिंग योर चैनल। थैंक यू वसीम, आई एम नॉट वरीड, आई नो, आई हैव फेथ इन माई स्टूडेंट्स। क्या बोलना चाह रहे हैं आदित्य? थर्ड वाला में ट्राइज इसलिए होगा ना क्योंकि मैंने दे की जगह ही किया है, और ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर ही आएगा ना, ट्राइज होगा, ट्राइज। वर्ब में एस लग गया, सिंगुलर हो।
गलत बोल रहे हो, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप। गलत बोला आनंद, आपका आंसर गलत है। अभिषेक क्या है भाई, रिप्लाई नहीं देती मैं, रिप्लाई सब बच्चों का मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बट कोई ना कोई मुझ पर ब्लेम लगाते ही रहता है, आप रिप्लाई नहीं करते हो। हाँ, धीरज ने सही आंसर दिया। अब देखो देखो, अगर अकेला ईच रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, ईच मस्ट मेक अप, मन बना लेना, हिज माइंड। अकेला ईच है, अकेला ईच है तो सिंगुलर है, हिज होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है, ईच वन, और वन नहीं होगा, वन बिल्कुल नहीं होगा। आनंद देखना, वन ऐसा तब होता है ना, वन मस्ट मेक वंस माइंड। जब ये सेंटेंस वन से शुरू होता है ना आनंद, वन, हर किसी को अपना मन बना लेना, जब ये सेंटेंस वन से शुरू होता है तो वन का पोजेसिव वंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्या, ईच वन ऑफ यू, यू आ गया, यू मतलब आप सभी में से सबको अपना मन बना लेना है, आप सभी में से यू आया है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक, यू का पोजेसिव योर माइंड, हटा, यस योर माइंड होगा सत्यम, हिज नहीं होगा। अगर यू नहीं रहता ना, यू नहीं रहता तो हिज लगा दे, अकेला वन रहता तो वंस लगा दे, बट ईच वन ऑफ यू, आप सबों में से हर एक, प्रत्येक अपना अपना मन बना लो। हाँ तो चलो, उसकी ज़रूरत नहीं थी ना, उसीलिए मैंने नहीं लिखा, जैसे मैंने अपना मन बनाया आप भी बना लो। हाँ, एक तो मैं देखती हूँ ना, बच्चे को पता नहीं, बच्चों ने अपना सुपरफ्लुअस किसको मानते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। सुधाकर मैम, ये ईच वन सुपरफ्लुअस है, ईच और वन एकदम हो सकता है, ईच वन ऑफ यू हो सकता है, ईच वन एक साथ आ सकता है, सुपरफ्लुअस नहीं है, ईच वन ऑफ यू आप लोगों में से हो सकता है, सही है, राइट है, राइट है। अपने मन से एक ग्रामर बुक लिखने के लिए दे दूं तो पता नहीं किसको किसको सुपरफ्लुअस बना दोगे आप लोग। ही के साथ ट्राइज आया, सबमिटेड इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं आदित्य क्या पूछना चाह रहे, क्लियर करो क्लियर करो, क्वेश्चन भी तो दिखे मुझे। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप, आप, ईच वन ऑफ यू, यू का मतलब क्या है, आप सब में से हर लोग अपना अपना मन बना ले, अपना अपना, आप अपना अपना मन बना, योर होगा, हिज नहीं होगा, हिज तभी होता जब यू नहीं होता। ईच वन, प्रत्येक को अपना मन बना लेना है, मतलब, लेकिन यहाँ पे आप सब में से एक एक को अपना अपना मन बनाना है, क्या कंफ्यूजन है। हाँ, तो यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो मैंने यहाँ योर को सिंगुलर रखा है, वैसे योर प्लूरल भी होता है, बट यहाँ जैसे ऐसा रहता ना, यू ऑल शुड डू योर वर्क, आप सब अपना अपना काम करो, तो यू ऑल यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ का योर प्लूरल रखा है मैंने, बट यहाँ का योर मैंने सिंगुलर रखा है। अब कुछ नहीं पूछेंगे, सब समझा दिया है, एक ही चीज को बार बार पूछते रहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को डांट डांट के पढ़ाना होगा, ऐसे ऐसा शॉर्ट फॉर्म लेके भेजा है ना, देखो क्या लिखा है, TPSN V5 लेता है क्या मैम, ये सब शॉर्ट फॉर्म मुझे नहीं समझ में आता है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा मत भेजिए, TPSN। चलो, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ईच एंड एवरी एक साथ भी आ सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर ही है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स एग्री, जैसे ये इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, अभी लिखूंगी इंपॉर्टेंट वाला, एग्रीज टू डू हिज देयर हर वर्क, ईच एंड एवरी एक साथ भी आ गया। अब ये सब दिमाग नहीं लगाना, एंड से जुड़ा है प्लूरल कर दो, ईच और एवरी। कभी कभी सेंटेंस में एम्फोसिस डालने के लिए हम ईच और एवरी एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी भी सिंगुलर लेता है, नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगाओ, और प्रोनाउन भी सिंगुलर, या तो हिज या हर। स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं, क्लियर नहीं है, मेल को मान। आपके कमेंट की तरफ अब देखूंगी भी नहीं मैं, बॉय एंड गर्ल,
did the work. Each boy and girl. ओह एक मिनट, पास्ट लगा दूंगी तो क्लियर ही नहीं होगा. इसी पे बेस में आपको एक सेंटेंस दे रही, यहाँ पे 2 बार ईच है. ये आपका प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है. लास्ट वाला नो है. यस पूछ सकते हो अंकिता, नो इश्यूज, पूछ सकते हो. जो मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं अवेलेबल हूँ हमेशा. और ये जो झगड़ा दिन भर करते रहते हैं बेकार है, सब टाइम पास करते हैं. जो स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं ना, मुझे वो क्या भी याद नहीं रहती है, मैं भूल जाता हूँ. एक बार वो आके मुझसे मिलेंगे पर्सनली दिल्ली में, कैसे याद रखना है उसका तरीका बताऊंगी. लास्ट लाइन फिर से कट हो रहा है, इसमें सेटिंग नहीं की है प्रॉपरली, बार बार मुझसे लिखवा रहे हैं. चले भी तो जाते हैं ये कि मैं बुला भी नहीं सकती दोबारा. चलो मेहनत करती हूँ फिर से. लिख रही, लास्ट लाइन लिख रही हूँ. घाना, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है. नाइजीरिया एंड जैम्बिया each have a role to play in the development of अफ्रीका. इन तीनों कंट्रीज का अफ्रीका के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका है, अपनी रोल है, अपना ही रोल है. चलो चलो लास्ट वाला विजिबल हो. समझ गई, नीचे बोर्ड की सेटिंग प्रॉपर नहीं है. पुट योर पेन्स डाउन. अब चलो डिस्कस करते हैं. बॉय एंड गर्ल, वॉज या वर प्रेजेंट, एंड से जुड़ा है. ठीक है, एंड से जुड़ा है. और जब भी हमारा सेंटेंस एंड से जुड़ा है, दोनों को देखते हैं. इसको भी देखोगे, इसको भी. एंड मतलब और, दोनों को देख रहे हो, वर लगेगा. अब यहाँ सेंटेंस देखो, ईच बॉय एंड गर्ल. यहाँ भी बॉय और गर्ल किससे जुड़ा है? यहाँ भी बॉय और गर्ल एंड से जुड़ा है. आप सोचोगे एंड से जुड़ा है तो प्लूरल लगाते हैं, बट यहाँ पे वॉज होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ एंड से जुड़ा है, बट आगे क्या आ गया है? ईच. ईच देखो, हम जोड़ किस पे डाल रहे हैं? ईच. ईच कौन? मेन सब्जेक्ट ईच है. ईच में भी कौन? ईच, बॉय एंड गर्ल. तो ये हमारा क्वालिफायर की तरह काम कर रहा है. ये मेन सब्जेक्ट, आगे ईच आ गया, और ईच सिंगुलर है इसलिए वॉज. अब कुछ बच्चे दिमाग में बैठाते हैं कि एक बार ईच लगा है तो सिंगुलर, गर्ल के पहले अलग ईच, बॉय के पहले अलग ईच. 2 बार ईच लग गया
तो प्लूरल कर देना, गलत है। 2 बार भी ईच लगा सिंगुलर, 1 बार भी ईच लगा सिंगुलर। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ ईच हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो अब ये ईच बाद में आया है, ठीक है, अब ये ईच बाद में आ गया, अब ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया बॉय एंड गर्ल प्लूरल है, दिस बिकम्स वर। और इसी वाले 5th वाले रूल पे ये बेस्ड, ये क्वेश्चन हमारे 2014-15 में आया है जब हमारा एग्जाम ऑफलाइन होता था। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने देखा कि ईच तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और यहाँ हैज लगा दिया, बट गलत है, ये सही है, आंसर नो एरर था, बट हमारे स्टूडेंट्स ने एरर यहाँ कर लिया, उन्हें तो ईच समझ लिया, ठीक है। यहाँ ईच जो है ना, ये ईच इसकी तरह बाद में आया है, यहाँ का मेन सब्जेक्ट ईच नहीं है, मेन सब्जेक्ट घाना, नाइजीरिया एंड जैम्बिया है, तो ये तो हैव होगा। अगर ये सेंटेंस ईच से स्टार्ट हुआ होता ना, अगर ईच से स्टार्ट होता, ईच हैव अ रोल, ईच से स्टार्ट होता तब ईच सिंगुलर है, तब क्या लगाते हैं हैज, बट यहाँ तो ईच बाद में आया। दीज आर द मेन कंट्रीज। आनंद ने गलत किया है 6th वाला आनंद नो एरर है, पता नहीं, और 3rd भी रॉन्ग कर दिया है, तो कौन सा 5th, हाँ 5th सही किया है, 4th वाला क्या किया है अभी, ओके। फोर्थ में ना विशाल, ईच हमारा नाउन प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, बट ईच वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर लेगा, ईच वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर लेगा। तो आप ये मत सोचना कि सिंगुलर 1+1 प्लूरल कर देना, ये भी सिंगुलर ही रहे, ठीक है। इसकी तरह 2 बार भी ईच लग गया, हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, बट यहाँ ईच वगैरह कुछ नहीं था, ये प्लूरल है। Okay, want to meet you, yes, come and meet me if you stay at Delhi. ईच को मैंने सब्जेक्ट नहीं माना है, ओके, ईच को मैंने सब्जेक्ट नहीं माना है, और बॉय और गर्ल को मैं एक साथ भी नहीं मान सकती, दोनों अलग अलग, सब्जेक्ट नहीं माना है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन लेता है हमेशा अपने साथ, दोनों सिंगुलर नाउन लेता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो। ट्रांसलेशन नहीं करना, अगर ट्रांसलेशन करोगे ना तो लगेगा कि दोनों तो प्रेजेंट थे, ईच बॉय ईच गर्ल, दोनों प्रेजेंट थे तो वर लगाओगे, तो वी डोंट डिसाइड अ वर्ब अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है, ओके। अभी कुछ भी उतारना नहीं, ठीक है, ब्रेड बटर बाद में करेंगे, ब्रेड बटर बाद में होगा, अभी कुछ भी लिखना नहीं है। अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस दिया, सब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रखा, इधर वो सेंटेंस, सब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रखा है, इधर वो सेंटेंस में मैंने जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रखा है, या तो वो सब्जेक्ट प्लूरल रखा है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ गया और उसमें से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल है, तब आपको दिक्कत आएगी डिसाइड करने में कि सिंगुलर सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाएं या प्लूरल सब्जेक्ट को। मैं क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको कई बार देखा है मैम, कहाँ पे देख लिया मुझे, धोनी ने मुझे देखा है, ओके। चलो, राम विथ हिज फ्रेंड्स, लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं है, राम विथ हिज फ्रेंड्स इज और आर प्रेजेंट, फिर मैंने लिखा राम और हिज फ्रेंड्स। अच्छा मुझे बताना कि चीज़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है, चीज़ों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन, यस। राम और हिज फ्रेंड्स इज और आर प्रेजेंट। फिर लिखा मैंने राम एंड हिज फ्रेंड्स इज और आर प्रेजेंट। फिर मैंने लिखा नीदर राम
nor his friends. इज और आर प्रेजेंट. देखो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने सेम लिखा है. यहाँ राम फ्रेंड्स, यहाँ भी राम फ्रेंड्स, राम फ्रेंड्स, यहाँ भी राम फ्रेंड्स. सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है. ओके, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है. द ओनली डिफरेंस इज इन द कनेक्टर. यहाँ राम फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है? विथ से. यहाँ राम और फ्रेंड्स को किससे जोड़ा है? कौन से कंजंक्शन से? और से. यहाँ किससे जोड़ा है? एंड से. और यहाँ किससे जोड़ा है? नीदर नॉर. अच्छा, आपसे कोई पूछे कि नीदर और नीदर नॉर में क्या डिफरेंस है? चलो बताओ, नीदर और नीदर नॉर में क्या डिफरेंस? पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि नीदर क्या है, नॉर क्या है, नीदर नॉर क्या है. हाँ, धोनी को देखा है मैंने. धोनी को मैंने देखा. धोनी मेरे स्टेट से ही है. यस, अलीबा सेज कि नीदर एडजेक्टिव है और विजय बोल रहे हैं कि नीदर प्रोनाउन है. दोनों है, दोनों है, दोनों है. जो हमारा नीदर है ना, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है. ये मैंने आपको कल बताया था. जैसे ऐसा रहता है ना, नीदर बॉय. नीदर बॉय में नीदर एडजेक्टिव है. ओके, और मैंने लिखा नीदर ऑफ देम. ऑफ के पहला वाला सब्जेक्ट, ये तो प्रोनाउन हो गया. ओके, क्या अकेला नीदर से सेंटेंस जुड़ सकता है? बिल्कुल नहीं. नीदर चीज़ों को तब जोड़ेगा जब नीदर के साथ नॉर आया हो. तो नीदर और नॉर जब एक साथ आता है तो वो बन जाता है कंजंक्शन और जोड़ता है राम और उसके फ्रेंड्स को. बट अकेला नीदर तो सब्जेक्ट या एडजेक्टिव का काम करेगा, जोड़ने का काम नहीं करे. ओके, चलो. राम को दो सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल है. अगर राम को देखते हो तो इज लगेगा, फ्रेंड्स को देखते हो आर लगेगा. देन यू विल बी इन अ कंफ्यूजन व्हाट टू यूज. तो उसमें करना क्या है, देखना है किससे जुड़ा है. विथ. जब भी सेंटेंस विथ से जुड़ा है, किसको देखते हैं? पहला वाला. जब भी हमारा सेंटेंस विथ से जुड़ा है, किसको देखेंगे? पहला वाला. पहला वाला राम है, राम सिंगुलर है, इज. जब भी सेंटेंस हमारा, लिखना कुछ भी नहीं, अभी मैं सब लिखूंगी. यहाँ किससे जुड़ा है? और मतलब या. ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस और से जुड़ा है तो हम कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं? जो वर्ब के नज़दीक है. वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स है, प्लूरल है, आर. एंड में किसको देखते हैं? दोनों को. दोनों को देखोगे तो आर होगा. बट इसमें हम बहुत सारे एक्सेप्शंस करेंगे. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो एंड से जुड़ा है बट फिर भी प्लूरल ना लेके सिंगुलर लेता है. ठीक है, और जैसे और में वर्ब के नज़दीक वाले को देखते हो, वैसे इधर नॉर नीदर नॉर में भी वर्ब के नज़दीक देखोगे. वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स है, दैट इज आर. ओके, ये तो बस मैंने अभी ऊपर ऊपर बता दिया है. अब चलो, अब चलते हैं आगे. इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले. ओके, इज आर आर आर, इज आर आर आर. वेरी गुड. ये तो पहले से पता भी होगा. रटने का क्या है भाई? रटने का इसमें क्या है? थोड़ा सा बस दो चार है, दो चार पॉइंट्स है, रट लेना है. भगवान ने दिमाग दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हमें रटना पड़ती है. रटना ही है, बट नॉट रटना. डोंट डू क्रैमिंग. समझ के याद करना. रटना नहीं बोलोगे, याद करना. थर्ड सेंटेंस रिपीट करना है इनके. थर्ड में एंड है, एंड में दोनों को देखोगे या दोनों को देखोगे आर होगा. बट इसमें हम एक्सेप्शंस करेंगे. कभी कभी एंड से जुड़ता है, प्लूरल ना होके सिंगुलर होता है. नीदर का मतलब न, अन्यथा नहीं होता है. अन्यथा अलग वर्ड है. अन्यथा को तो लेस्ट बोलते हैं, LEST. कड़ी मेहनत करो, अन्यथा फेल हो जाओ. लिखते जाओ फटाफट, फिर मीनिंग बताती है. If two subjects are joined by with, together with, along with, as well as, unlike. अनलाइक वाला प्री में आ चुका है और मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया. अनलाइक का मतलब के, लाइक का मतलब के जैसा, अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं.
रिटर्न करवा दीजिए मैम। कौन सा रिटर्न करवा दूँ भाई? एक मिनट रुक जाना। सबका मीनिंग बता रही हूँ, पहले आप लिखते जाओ। अनलाइक के जैसा नहीं, अकम्पनीड पहले लिखो, लिखिए फिर मीनिंग बताती हूँ। इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, रादर दैन, एक्सेप्ट। ओके अगर हमारा दो सब्जेक्ट इन सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो हम वर्ब किसको देख के लगाएंगे? फर्स्ट वाले को। यहाँ जहाँ प्रेपोजिशन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। देखो टू, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है? प्रेपोजिशन, अच्छा चलो पहले लिखो, मैं थोड़ा ट्रिक बताती हूँ आपको। द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर इन सारे चीज़ों से हमारा दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो वर्ब लगाते समय हम किसको देखेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। देखो कुछ कुछ को आप याद कर सकते हो। विथ प्रेपोजिशन में पढ़ा था आपने, प्रेपोजिशनल फ्रेज मान सकते हो। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और जब भी प्रेपोजिशन आ गया, मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले। अनलाइक भी प्रेपोजिशन उससे पहले। फिर यहाँ पे लगा दो टू, प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक्सेप्ट, ये भी प्रेपोजिशन है। तो जब भी प्रेपोजिशन आ गया, मेन सब्जेक्ट किसको मानोगे? जो प्रेपोजिशन से पहले है। चलो सुहानी ने जो सेंटेंस भेजा है भाई, अच्छा उसको बाद में लिखोगे, वो अब इस रूल में नहीं है। नीदर नॉर में वर्ब के नज़दीक देखोगे सुहानी, वर्ब के नज़दीक पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल होता है, वर लगा दोगे, वर। विथ का मतलब के साथ, टुगेदर विथ के साथ, एज वेल एज के साथ। अकम्पनीड का मतलब भी के साथ। लेकिन अकम्पनीड से एक एरर आता है हमारे एग्जाम में। हमने प्रेपोजिशन किया है ना, चलो बताओ अकम्पनीड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? विथ भी आता है, अकम्पनीड विथ भी होता है, और अकम्पनीड बाय भी होता है। चलो बताओ कब विथ लगाओगे, कब बाय लगाओगे? अकम्पनीड अपने साथ विथ भी लेता है, बाय भी लेता है। ही वॉज अकम्पनीड, वो अपने दोस्त के साथ था, डैश हिज फ्रेंड। और फिर मैंने लिखा, इसलिए ये आता है एग्जाम में, रेन इज अकम्पनीड विथ या बाय थंडर। बारिश होती है, सॉरी बादल गरजता है और उसके साथ साथ बारिश होती है। चलो बताओ पहला वाला में क्या लगाओगे? अकम्पनीड के साथ विथ और बाय। गलत बोल रहे, उल्टा बोल रहे निधि? ये सब बच्चे गलत ही बोल रहे हैं। अगर पर्सन का सेंस है तो बाय लगेगा, किसी पर्सन के साथ हो बाय, और किसी चीज का जिक्र हो रहा है विथ लगाओ। ही वॉज अकम्पनीड, वो अपने दोस्त के साथ था, दोस्त भी तो उसका फ्रेंड मतलब व्यक्ति ही है। बाय, बादल गरजता है, उसके साथ साथ बारिश होती है, इसके साथ विथ। थंडर इज अ थिंग, थिंग के साथ विथ, पर्सन के साथ बाय। कर सकते हो सुहानी, कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है? क्योंकि मैं भी अपना व्हाट्सअप देखूंगी 6:30 के बाद ही। लास्ट वाला क्वेश्चन है रेन। रेन मतलब बारिश। रेन इज अकम्पनीड, यहां पे लिख रही, रेन इज अकम्पनीड, बारिश होती है, बादल गरजता है और उसके साथ साथ बारिश होती है, विथ थंडर। सेटिंग नहीं किया है।
4 बच्चों ने अभी इंस्टीट्यूट से मेरा SBI PO निकाला है, मेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर गए हैं, और 4 बच्चों में से 3 गर्ल्स है, 1 लड़का है। अब इंटरव्यू बचा हुआ है। मेंस का बैच वैसे 1.5 घंटे आपको पढ़ाने के बाद मैं मेंस की बैच पढ़ाती हूँ, और मेंस अब ख़त्म है। आज से मैराथन चलेगा, 200 क्वेश्चन। मीनिंग समझा दिया। इंक्लूडिंग का मतलब भी शामिल करना, बिसाइड्स तो आपको प्रेपोजिशन में बताई है, के अतिरिक्त। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, रादर दैन मतलब 2 में से 1 को चुन रहे, इन एडिशन टू का मतलब भी के साथ। अगर ये सबसे जुड़ा है तो वर्ब लगाते समय किसको देखना है? पहला वाला सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अकंपनी के साथ ऑन तभी होता है ना गजराज, व्हेन यू अकंपनी ऑन एन एक्सपीडिशन, किसी जर्नी वगैरह के लिए यूज कर रहे हो। ओके, किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ, आई विल अकंपनी यू ऑन अ एक्सपीडिशन, एडवेंचर वगैरह के लिए यूज करते हो। किसी जगह पे अकंपनी किया किसी को, ऑन अ जर्नी, ऑन एन एक्सपीडिशन। अनलाइक और लाइक तो मैंने बहुत डिटेल में आपको कंजंक्शन में पढ़ा दिया है, बताया था ना। एक लाइक का मतलब है पसंद करना, उसका उल्टा होता है डिसलाइक। एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, और अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं। ये मैंने कंजंक्शन का वीडियो देखना, बहुत डिटेल में करवाया है, एज और लाइक जब करवा रही थी रक्षाबंधन के पहले। द मेजर अलॉन्ग विद द सोल्जर्स वॉज डेड। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेजर। मेजर हमारा क्या है? सिंगुलर है, मुख्य। सोल्जर सैनिक प्लूरल है। अब आपके दिमाग में आएगा प्लूरल है तो वर लग सकता है, मेजर को देखते हो वॉज लग सकता है, कंफ्यूज होने लगोगे। देखो किससे जुड़ा है, विथ भी तो लगा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये फ्रेज है एक, प्रेपोजिशन भी आ गया। प्रेपोजिशन में किसको देखते हैं? पहला वाला, पहला वाला मेजर है, वॉज। इंक्लूडिंग, अब देखो विश और विशेस, इज एम आर तो करना इजी है, बट यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। दोनों वर्ब है, वर्ब में एस लगा सिंगुलर, वर्ब से एस हटा प्लूरल।
स्टूडेंट्स भी है, प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, किससे जुड़ा है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग पे पहला वाला को देखते हैं, पहला वाला स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। उसी तरह अनलाइक, अनलाइक राम अपने भाइयों की तरह नहीं है, राम अनलाइक हिज ब्रदर्स, अच्छा एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, राम अनलाइक हिज ब्रदर्स इज और आर नॉट गुड, राम अपने भाइयों के जैसा नहीं है, राम नॉट गुड है, इसका मतलब है कि भाई अच्छे हैं, राम अच्छा नहीं है, भाई अच्छे हैं। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, अनलाइक में भी पहले को देखते हैं, अनलाइक प्रेपोजिशन है, ओके। क्या हो गया ये, राम, राम सिंगुलर है, इज द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट द टीचर्स, एक्सेप्ट से जुड़ा है, टीचर को छोड़ के स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, वर्ब भी प्लूरल लगा, दैट इज वर्ब। एसेंस, एसेंस का मतलब होता है निचोड़, जिस्ट। अच्छा केक, अगर केक बनाते होगे तो केक में भी तरह तरह का केक होता है, पाइनएप्पल केक होता है, वनीला होता है, सब अलग अलग होता है। तो अलग अलग केक बनाने के लिए ना अलग अलग एसेंस डालते हैं, पाइनएप्पल वाले केक में पाइनएप्पल का एसेंस डालते हैं, चॉकलेट वाले में चॉकलेट। तो एसेंस का मतलब होता है ना किसी चीज़ का निचोड़, जिस्ट, मेन, जिस चीज़ से बना हुआ है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ हार्ट, एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का एसेंस क्या है, मेहनत करो और मज़े करो। यस, नन वर प्रेजेंट, सही है। पन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, यूट्यूब पे देख लेना, फिगर ऑफ स्पीच में पन डाला है, एलिट्रेशन, पन सब डाल दिए। पढ़ा क्या रही हूँ और पूछ क्या रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। पानी आ गया मुंह में। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो। राम along with श्याम, मोहन and his parents, राम श्याम के साथ, राम के साथ इधर श्याम भी है, मोहन भी है और मोहन के पेरेंट्स भी है, एंड हिज पेरेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट। चलो बताओ। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा इतने सारे लोग हैं भाई, श्याम मोहन एंड ऑल भरे पड़े हैं, वर लगा दोगे, हमें मतलब ही नहीं है, ये विद अलॉन्ग विथ है, अलॉन्ग विथ के बाद 10,000 लोग भी क्यों ना आए, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो पहला वाला देख, पहला वाला राम है, सो दिस इज वॉज। यस, स्मार्ट बच्चे, आंसर्स करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर चाहिए, दे दूंगी संबित, दे दूंगी, क्लास खत्म करने लगूंगी उस समय दे दूंगी। अच्छा, मैंने लिखा द सोल्जर्स बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स की आप एकदम पक्का हो जाए वर्ड को पहचानने में। सितंबर में कौन सा पेपर है विजय, वर्ड्स को पहचानने में पक्का हो जाए, कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है। अभी आज मैं अपने ऑफलाइन बैच में भी कुछ मेंस का पेपर करवा रही थी, तो बच्चों ने बोला कि मैम मेंस का पेपर देख के लगता है कि रूल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सितंबर में आई थिंक हमारा CDS है। ओके चलो, इफ़ आई आस्क यू, छोटे छोटे, और ये कभी मत सोचना ना कि टीचर आए और एक दिन फंडामेंटल आपको पढ़ा के चले जाए कि देखो पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है, नाउन की विशेषता ये है, एडवर्ब ये बता, एक दिन में क्लियर नहीं होता है। यह शिवानगी कमेंट शो हो रहा है, एक दिन में कभी नहीं क्लियर हो सकता है। फंडामेंटल को रोज हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे,
ओके, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आप देखोगे कि आप खुद पक्का हो जाओगे। अगर मैंने आपसे पूछा पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। क्लोस्टस में हेल्प करेगा, फिलअप्स में हेल्प करेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प करेगा। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड एंड डाइड, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि एक फिल अप द ब्लैंक्स था, वहां पे भरना था। चलो, पहली बार शिवांगी आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, इसके पहले तो एक भी नहीं दिखा है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड एंड डाइड, क्या बोलोगे? रिस्पॉन्ड। अच्छा, विजय 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 जी बोल रहे हैं कि डाइड एडजेक्टिव है, और हमारे धोनी जी बोल रहे हैं कि डेड नाउन है और डाइड वर्ब है। ओके, डेड वर्ब है। अच्छा अच्छा, एक मिनट विजय, डेड वर्ब है तो डेड का जरा पास्ट टेंस बनाना, तो डेड का पास्ट बनाओ। अगर डेड वर्ब है, कोई भी वर्ड वर्ब है, कैसे डिसाइड करोगे? उसका आईएनजी बना के देखो या उसका पास्ट बना के देखो। डेड का डेडिंग बोलोगे? डेड का डेडेड ऐसा कुछ बोलते हो ना, पास्ट बन रहा है ना आईएनजी बन रहा है, इसका मतलब है डेड वर्ब है ही नहीं। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड, बिलोंग्ड होगा सुहानी, ये मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगी। यस, अंकिता ने वेरी गुड, एनके और अंकिता, एक मिनट। यस, धोनी धोनी तो कमाल के हैं भाई, करेक्ट आंसर दिया है। ओके, ये वर्ब है, ये वर्ब है इसलिए क्योंकि ये डाई का पास्ट है, डाई का पास्ट डाइड, और जिसका पास्ट बन गया वर्ब। और डेड अगर दिक्कत हो रही है, सेंटेंस बना लो, ही इज डेड, मरा हुआ है। ही की विशेषता बता रही, ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। और ये जो डेथ है ना, मृत्यु, डेथ नाउन है, लगाते हैं ना, द डेथ ऑफ मोहन, द लग गया। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सका, डेथ इज इनएविटेबल। ये एक वाक्य, वाक्य किससे बनता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन है। सो डेथ इज अ नाउन, डाइड इज अ वर्ब, और डेड इज एन एडजेक्टिव। ये हमारा एक फिल अप द ब्लैंक्स और आया था। फिल अप द ब्लैंक्स में इन्होंने कंसेप्चुअल पूछा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल, why am I asking all these things? I'll let you know when I'll give you the fill up the blanks. मैंने भी कहा था, यस प्रीतम आप तो पहले से ही स्मार्ट हो, अब मैं कितनी तारीफ करूं आपकी। सेल, बच्चों से पूछती हूँ सेल क्या है, बोल रहे मैम सेल में डिस्काउंट होता है, फिर कितना % डिस्काउंट, ये सब दिमाग वाला अजीब अजीब नहीं बोलना है। सेल इज अ वर्ब, सेल वर्ब है, सेल का पास्ट सोल्ड, सेल का आईएनजी सेलिंग प्राइस, so this is a verb and this is a noun. Why did I say this? एक हमारा क्वेश्चन आया था, the dash of Chinese threads। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज थ्रेड को बैन कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पक्षी है ना, बर्ड्स को अपंग बना देते हैं। अपंग का हिंदी क्या होता है? अपंग मतलब किसी के मूवमेंट को बाधित करना, जिसको हम बोलते हैं क्रिपल करना। क्रिपल इज अपंग, अपंग कर देना। ठीक है, मूवमेंट खत्म कर देना। हैज़ और हैव, यहाँ मैं थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब भी बना देती हूँ, बैन। और ऑप्शन में था हमारा सेल था और सेल था। सेल तो हमारा वर्ब है, सेल नाउन है, यहाँ पे द है, आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ वर्ब तो नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। द सेल ऑफ चाइनीज थ्रेड, हैज़ और हैव बीन बैंड, हैज़ होगा या हैव? हाँ, मेम, मेम कर देना, जो कि मुझे कर देते हो आप। गुड मॉर्निंग मेम बोल देते हो, मेम का मतलब ही है अपंग कर देना। यस दिवी, यू आर ऑल्सो आंसरिंग, यू आर ऑल्सो आंसरिंग। माई गर्ल्स आर स्मार्ट, डिसेबल कर देना, बॉयज आर ऑल्सो स्मार्ट। हैज़, बट वाई हैज़? कितने सारे थ्रेड है, हैव होना चाहिए बट हैज़ होगा। बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट बैन, बैन थ्रेड को नहीं किया गया, बैन किया गया थ्रेड की बिक्री को। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट
थ्रेड है किसकी, सॉरी इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट सेल है, किसकी सेल, चाइनीज थ्रेड। चाइनीज थ्रेड क्वालिफायर हो गया, हमें क्वालिफायर से मतलब नहीं है, वर्ब लगाते समय मेन सब्जेक्ट देखते हैं सेल। क्यों नहीं आ सकता है गर्ल्स के साथ स्मार्ट, क्यों नहीं आ सकता है भाई गर्ल्स के साथ स्मार्ट? स्मार्ट तो एक ऐसा वर्ड है जो बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं, गर्ल के लिए भी, बट गर्ल्स के साथ हैंडसम नहीं यूज कर सकते। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बॉयज आर हैंडसम, बट बोथ ऑफ देम कैन बी स्मार्ट। दोनों के लिए यूज हो सकता है। स्मार्ट सिर्फ लोगों के लिए नहीं यूज होता है, स्मार्ट चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट मूव, स्मार्ट डिसीजन, स्मार्ट आंसर। ये बोल रहे किसी लेडीज को सर बोल सकते हैं, और एक तो सामने मिल जाओ ना, उसके बाद क्या नहीं करूं मैं। ग्रामर का स्पेलिंग क्या है, क्या है ये, बोल बोल के थक गई है। ए यार ऐसा नहीं है, ग्रामर में लेडीज को सर नहीं बोलोगे, वो तो चलो लेटर वगैरह में एड्रेस कर देते हैं, नहीं बोलना है। मुझे सर बोलो, मुझे सर थोड़ी बोलोगे। रिजल्ट की हार्ड कॉपी नहीं आई है, बट देख लेना है रिजल्ट कब इशू हुआ था। नहीं भी मिला है, बट रिजल्ट जिस दिन इशू, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उस डेट तक माना जाता है। हाँ, ग्रामर का स्पेलिंग एमटीएस में भी आया था, इसीलिए मैं बार बार सुधारते रहती हूँ। हाँ, सैलरी हैंडसम हो सकता है, बार बार सुधारते रहती हूँ ना कि ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग मत करना। शिवांगी आपके ना एक भी कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, बस यही कमेंट दिख रहा है ना कि मैम मेरा एक भी कमेंट नहीं आता। ओके, बस यही दिख रहा है, दूसरा मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है आपका। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। और इधर और मतलब या तो ये या तो वो, कंजंक्शन में कर लिया हमने। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। अगर इन सारे कंजंक्शन से हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, सारे कंजंक्शन, तो वर्ब किसको देख के लगाते हैं? वर्ब किसको देख के लगाओगे? हमें वर्ब लगाते समय उस सब्जेक्ट को देखना है जो वर्ब के क्लोज हो, सबसे नजदीक हो। नियरली नाउन नहीं, क्लोज। द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू। ये ना कैमरा के बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ सेटिंग गड़बड़ है, नीचे का दिख ही नहीं रहा था। द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरर सब्जेक्ट। वर्ब लगाते समय किसको देखोगे? जो सब्जेक्ट सबसे नजदीक हो। किसके नजदीक? नियरर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट जो वर्ब के नजदीक, नियरर टू द वर्ब। ओके, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है जो वर्ब के नजदीक हो। हर हमारे और ये भी कंप्लेन है, कैमरा का फोकस, कैमरा के फोकस में भी प्रॉब्लम है। नहीं दिख रहा है? अरे अभी ना उसके पहले के भी बोल रहे हैं। नियरर, हाँ नियरर सब्जेक्ट। कुछ बच्चे रट के चले आते हैं कि मैम ये नियरर से बेटर है ना, कि याद रखना है कि सेंटेंस इधर और नीदर नॉर से जुड़ा है तो हम सेकंड वाला सब्जेक्ट को देखेंगे। सब चीज़ ठीक है पर बोर्ड का स्पेस छोटा है। क्लोजेस्ट नहीं लगाओगे श्याम, क्लोजेस्ट तो 2 से ज़्यादा के लिए होता है, क्लोजर बोल सकते हो। राम और हिज फ्रेंड्स। कुछ बच्चों का कहना होता है मैम ये क्या है, नियरर से बेटर है ना कि आप लिख दो कि सेकंड वाले सब्जेक्ट को देख के लगाना है। ऐसा मैं नहीं लिख सकती हूँ। ओके,
बॉय और हिज फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकती हूँ, बताती हूँ। ये देखो हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा है, और से, और में किसको देखते हैं, ठीक है, और में हम वो सब्जेक्ट को देखते हैं जो वर्ब से नजदीक है। वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है, आर लगा दिया, तो आपको लगेगा सेकंड वाले को देखना है। बट यही सेंटेंस जब इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, बट प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले वर्ब आता है बाद में सब्जेक्ट। इज और आर, राम और हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, क्या राम प्रेजेंट है या उसके दोस्त प्रेजेंट। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम सेकंड वाला को देख के लगाना है, ठीक है, यहाँ तो अपने फ्रेंड्स को देख के लगाया, तो यहाँ भी तो सेकंड फ्रेंड्स है, तो मैं आर लगाऊंगी, बट आंसर इज होगा। इसलिए क्योंकि हमें सेकंड थर्ड फर्स्ट नहीं देखना है, हमें देखना है वर्ब के नज़दीक। यहाँ वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स थे और यहाँ वर्ब के नज़दीक राम है, राम सिंगुलर है, इज, तो फर्स्ट सेकंड नहीं याद रखना है, ठीक है। मैं डेली आंसर भी करती हूँ, पर अब से मैं ध्यान रखूंगी शिवांगी, सबको छोड़ के मैं पहला आपका आंसर दूंगी। आपका एक भी मुझे दिख ही नहीं रहा है, जो आप मुझ पे कंप्लेन कर रहे हो ना, बस कंप्लेन ही दिख रहा है कि मैम मैं आप मेरा नाम नहीं लेते हो, ये सब दिख रहा है, बट कोई मुझे क्वेश्चन ऐसा सच दिख नहीं रहा है। एक मिनट स्क्रीन आप ऐसे कर देना, मुझे दिखता है कहाँ तक लिखना है। दिवाकर, मेरा भी मैम, सबका नाम लिख लिख के जाना होगा कॉपी में भाई। सिस्टम है, लास्ट वाला वर्ड इज सिस्टम। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, दोनों मेरे स्टूडेंट ही हो, लड़कियों को मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ, सब मेरे स्टूडेंट हो। लड़कियाँ थोड़ी सेंसिबल होती है, बस यही डिफरेंस। आप लोग जिस हिसाब से ग्रुप पे लड़ रहे हो ना, उसमें तो कोई एक लड़की नहीं है जो नहीं ऐसा टाइप से बिहेव कर रही है। लास्ट वाला वर्ड सिस्टम है, SYSTEM, सिस्टम, सिस्टम है लास्ट। चलो बताइए। नीदर द बायर नॉट द सेल्समैन, ना ही बायर ना ही सेल्समैन इस सिस्टम के फेवर में। बायर हमारा सिंगुलर है और सेल्समैन हमारा MEN में है, प्लूरल है। किसको देखना है, जो वर्ब के नज़दीक, वर्ब के नज़दीक सेल्समैन है, प्लूरल है, सो दिस इज आर। ये वर्ड लिखा है, वर्ड पावर में बताना, ये लिख लिया है। मैन, MEN, मैन, मैन प्लूरल हो। ये हो गया है फ्लैटरी। कंजंक्शन का शीट कल ही ले आऊंगी, कल ही ले आऊंगी। क्या क्या बच गया, क्या क्या इसमें बचा है। अब्रिज, अब्रिज हो गया है। अब्रिज करना इस किसी चीज को छोटा करना,
ठीक है। अब्रिज मतलब किसी चीज़ को शॉर्टेन करना, छोटा करना, एब्रीबिएट करना, डिमिनिश, कम, रिड्यूस, छोटा होना। ब्रिज बनाते हैं ना डिस्टेंस को कम करने के लिए, छोटा करना, किसी चीज़ को कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब भी छोटा, जैसे एक्सपेंशन होता है वैसे किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना, डिमिनिश करना, छोटा करना, रिड्यूस करना, कम करना, कर्टेल करना, कटौती सेंस में। कर्टेल, हाँ। और ये तो किसी चीज़ को बढ़ाना, से बोलते हैं ना एनलार्ज, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर होता है साउंड सिस्टम में बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को और खींचना, एक्सपैंड करना, किसी चीज़ को और भी प्रोलॉन्ग करना। एक्सटेंड करना, प्रोलॉन्ग करना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है चीज़ों को बढ़ाकर देखने के लिए। इसका आप छोटा कर मतलब कम करने में एलिवेट भी डाल सकते, कम करना। और ये तो हमारा है एलिवेट, एलिवेशन, एलिवेट, बढ़ाना। चलो भाई एंड करती हूँ, अब कल करेंगे। कल हम वर्ड पावर से स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटे में जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाना है। बार बार एक ही डाउट पूछ पूछ के और स्लो कर देते हो बैच को। यस, ये सारा वर्ब है, ऑल दीज आर वर्ब्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। कल कर लेंगे अब बाकी। थैंक यू। और बार बार डाउट नहीं पूछना है, बस करना क्या है ना, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को 1-2 बार देख लो फिर से, और जब नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। वांट टू मीट यू फॉर वो क्या, वेयर डू यू स्टे दिवी, रहते कहाँ पे हो आप? रहते कहाँ पे हो बताओ। थैंक यू सुहानी, थैंक यू रवि। अगेन मीटिंग टुमारो, टिल देन बाय बाय। व्हाट्सएप नंबर तो दिया है भाई संबित काफ़ी गाजियाबाद, ओके, तब तो दूर नहीं। अब तो आप मेरे घर भी आ सकते हो डाउट पूछने। संबित बहुत देर से मांग रहे थे, ये तो दिया भी है पहले, 85869398। बस मुझे कोई भी डाउट पूछने के पहले ना ये बता देंगे कि मैं करियर विल का स्टूडेंट हूँ, ओके। नहीं तो आजकल बहुत डाउट्स आ रहे हैं, पूरे दिन रात, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यूट्यूबर्स है ना, उनके बहुत सारे डाउट्स है। तो एक बार आप 8586939830 नाम बता देना, नाम नहीं, आई एम योर करियर विल स्टूडेंट। यस सैशव, थैंक यू शिवांगी, बाय। इनके डाउट पूछना है पूछ लेना, नंबर तो पता ही है आपके पास। आदित्य, बाय। ये व्हाट्सएप ही है, ये क्यों लग रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर ही है। थैंक यू प्रियंका, व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप नंबर ही है। ओके चलो मिलते हैं कल फाइनली, बाय।